किया तो पेपर में जाने के बाद होता क्या है, a+b²। ऐसे ही बाल खुजाते रह जाओगे। काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, काश मैं 7 महीने पढ़ लिया होता, काश काश काश। आप दोबारा ये चीज़ नहीं सोच पाएंगे कि आपका एक काश कैसे बीत जाएगा। आज तक अपने और ऐसे एक ही स्ट्रेटजी फॉलो की है। ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है ना। देखिए ब्रूस ली का क्या कहना था, मुझे उस किक से डर लगता है जो कि 10,000 बार ट्राई हुआ हो। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स को यूज किया हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का जो कि सिलेबस स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th के लिए। क्या है बच्चों, क्लास 10th। ये सिलेबस अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि ये मंथ आपका चल रहा है सितंबर का, ठीक है, और डेट आपका है 24, ठीक है, सितंबर 24 है। और मान के चलिए आपका फेब के 15 अराउंड फिगर में आपका जो है सिलेबस का ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि जो आपका पेपर है वो 15 तारीख के अराउंड फिगर में होने वाला होता है, ठीक है, जो कि सीबीएसई हर साल पेपर कंडक्ट करती है 15 तारीख के आसपास में। मान के चलिए 15, 20, 22, 25, 30 मान के चलिए मार्च। लेकिन आपको यहाँ तक जाते आते आपको सिलेबस कवर अप करना है। तो बात आती है अब हमारे पास टाइम कितना बचा है, एक बचा है अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का और फरवरी का आधा, मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 5 मंथ है और सिलेबस है पूरा मैथ का। अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है, पढ़ाई की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर मैं जिस हिसाब से आपको कहता हूँ कि किस हिसाब से पढ़िए, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इस हिसाब से पढ़िए और आपका ख़त्म हो जाएगा एंड आप 90+ स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मैं 110% कह रहा हूँ कि अगर आपने उस हिसाब से पढ़ाई कर ली और आपने कर लिया वो चीज़ तो आप 110% स्कोर कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई किस हिसाब से हो सकती है, किस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं या आगे आने वाले टाइम पे हम कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो बच्चों, होता क्या है, लोगों के मन में क्या अवधारणाएं होती है ये सुनो। आपने NCERT का तो नाम सुना ही होगा, जो कि आपके क्लास में एक हर स्कूल में सीबीएसई यही बुक कहता है कि NCERT आप पढ़िए। अगर आप NCERT पढ़ते हैं साथ में आप कोई क्वेश्चन और उसका आप एक सैम्पल पेपर खरीद लेते हैं, क्वेश्चन आंसर उसमें रिस्पॉन्स करते हैं और उस हिसाब से आप पढ़ाई करते हैं, तो ये तो आपका हो गया है ना। या फिर आप हो सकता है कि आप रिफ्रेशर करते हो, RS अग्रवाल ले लो या फिर RD शर्मा ले लो, ठीक है, RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ाई कर लो या फिर NCERT पढ़ लो। लेकिन NCERT में जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और थोड़ा सा कम होता है तो जो बच्चे होते हैं उनके मन में होता है कि मैं ये पूरा चीज़ कवर अप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरा जो 23 से 24 का जो टारगेट है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी देता हूँ जिसे आप करके 110% कह रहा हूँ मैं कि आप उसे करने के बाद आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा विथ इन रिमेनिंग 5 मंथ, जो आपके बचे हुए 5 महीने हैं, ठीक है। सितंबर तो आपका बीत गया, ठीक है। अगर आप मेरी चीज़ों को सुनते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और मान लेते हैं कि आप 1 अक्टूबर से वो चीज़ फॉलो करेंगे तो भी आपका, मैं जो कहूँगा उस हिसाब से आप कवर अप कर लेंगे। देखिए मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ये बुक पढ़िए, RS अग्रवाल पढ़िए, नहीं। आपने NCERT से तैयारी कर रखी है तो NCERT को ही करिए, अगर RD शर्मा कर रहे हैं तो RD शर्मा करिए, RS कर रहे हैं तो RS करिए। होता क्या है ये सुनो, RD जो होता है एक लेवल अप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बच्चों के मन में जो होती है वो बहुत से बच्चे डर जाते हैं देख के कि सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और बच्चे कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। बच्चे जो होता है वो नहीं कर पाते हैं।
और होता क्या है कि सुनो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आरएस कर लो, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम होता है सिलेबस। सिलेबस कम नहीं, हर एक एक्सरसाइज में 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इस हिसाब से होता है। लेकिन हमें जो है उसके बाद क्या होता है कि हमें ज़्यादा करना होता है। ज़्यादा कैसे करना होता है ये देखो, एनसीईआरटी कर लिया हमने, एनसीईआरटी करने के बाद जो है हम कहते हैं कि कुछ एक सैम्पल पेपर भी उठा के देख लेंगे। सैम्पल पेपर उठाने के बाद जो हमारा ये है कि जो एक दिमाग का जो हमारा सर्कुलेशन है कि नहीं हमने कवर अप नहीं किया, हमने सही से पढ़ाई नहीं की है, उस चक्कर से हम बहुत सारी अलग अलग किताबें उठा लेते हैं। अलग अलग किताबें उठाते हैं तो फिर हमारे जो दिमाग में होता है कि खुड़क होती है कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना सीखिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना सीखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज एक चीज़ याद रखना, मैंने आज तक अपने लाइफ में एक ही स्ट्रेटजी फॉलो की है। ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है ना। देखिए ब्रूस ली का क्या कहना था, मुझे उस किक से डर लगता है जो कि 10,000 बार ट्राई हुआ हो। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स को यूज किया हो। अगर आप इसी स्ट्रेटजी को अपने अंदर लाएंगे, अगर आप इसी स्ट्रेटजी को अपने स्टडिंग मटेरियल में लाएंगे तो गारंटी से लेता हूं कि आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। देखिए क्या कहना चाहते थे वो कि उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी, आपका मानना होता है एनसीईआरटी कर लिया सर मैंने, सैम्पल पेपर कर लिया, आरएस अग्रवाल कर लिया, आरडी शर्मा कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, अब तो बचा ही नहीं है कुछ भी, लेकिन मेरे को तो आता ही नहीं है सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आपने सब कुछ लगा लिया है। ठीक है, आपको किसी एक को उठा लो, किसी एक को उठा लो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। इसका मतलब किसी एक चीज़ को उठाया और उसका रिवीजन करना चालू कर दो बार बार। एक बार करोगे, देखो किताब क्या कहते हैं कि किताब हमसे बातें करता है ना, ये हकीकत है, ये 110% हकीकत है कि जब आपको ये क्वेश्चन पढ़ते हैं वो हमसे खुद ही बता देता है कि ये करो, मुझे ऐसे करो। अगर आप किसी क्वेश्चन को उठा लिए और उसे आपने रीड आउट किया, पढ़ाई चालू किया, उस क्वेश्चन को पढ़ा आपने, तो वो क्वेश्चन आपसे खुद ही कहता है कि मुझे ऐसे करना भाई, मुझे वैसे कर। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि एक क्वेश्चन उठाना है, कोई सा इन द सेंस जो कि आपको आता हो। ठीक है, जिस चैप्टर का आप कर रहे हो, मान के चलिए आपने रैशनल नंबर स्टार्ट किया, तो रैशनल नंबर से एक क्वेश्चन उठाया हमने, उस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है 5 टाइम्स। 5 बार क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको ये कह देगा कि मुझे ये करो, ठीक है, मेरे साथ ऐसे करो। ठीक है, जब वो आपको खुद ही बता देगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये होता है मैथ का तरीका। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही स्ट्रेटजी और मैं खुद भी फॉलो करके आपको दिखलाऊंगा, मैं आपको करके दिखलाऊंगा सिलेबस कवर। गारंटी ले रहा हूँ मैं आज कि मेरा जो जनवरी के एंड फरवरी तक जाते जाते मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 वीडियो पर डे डालूँ ताकि आपका सिलेबस कवर अप हो जाए। अब सुनो स्ट्रेटजी हमारी है क्या, ये सुनो। ये है आपका बुक। ठीक है, इसके अंदर है 19 चैप्टर। चैप्टर कितने हैं बच्चों? चैप्टर है 19। और अगर मैं बात करूं कि 19 चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजेज है 45 एक्सरसाइजेज हैं। अब हमें करना क्या है, शुरू से अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की है सर, मेरे को आप ये बताइए कि मैं कैसे करूं, क्या करूं और कैसे धमाल मचाऊं, मैं कैसे 90+ लाऊं। मुझे लाना है। अगर आपको हकीकत में लाना है और आप चाहते हैं कि इन 5 महीनों के अंदर आप 90+ स्कोर ला सकें, तो जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से करके एक बार आजमा के देख लेना। 110% आप 90+ मार्क्स लेके आएंगे मैथ्स के अंदर। देखिए 45 एक्सरसाइजेज है हमारे यहाँ पास। ठीक है, अब 45 एक्सरसाइज को अगर मैं हर 3 दिन में एक एक्सरसाइज करूं, ठीक है, हालांकि मैं अभी तो ये कहना चाह रहा था कि 2 दिन के अंदर करना है एक एक्सरसाइज। अब बोलो कैसे या क्यों? सुनो, आपने अपने 12 महीने के पीरियड में
कितने महीने के पीरियड में? 12 महीने के पीरियड में आपने 7 महीना तो मजे ले लिया है। क्या आप अपने 10वीं क्लास को दोबारा से जियोगे? क्या आप एक बार 11th क्लास में जाने के बाद आप 10वीं क्लास का पेपर दोबारा दोगे, या देना भी चाहोगे? नहीं दे पाओगे ना। ना ही आप देना चाहोगे, ना ही आप दे पाओगे। तो क्या चाहते हो आप कि दोबारा से आपका मतलब कि ऐसा ही चीज़ रह जाए? यही चाहते हो क्या आप? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं ना। वो टाइम नहीं आने वाला है बच्चों। आपने 7 मंथ आपने ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है। अब ये जो 5 महीने हैं, 5 महीने रिमेनिंग है, उसे आप कम से कम मेरे हिसाब से चल लीजिए, और ये टाइम दोबारा नहीं आएगा आपका। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप पता है कि आप सोचेंगे, काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, काश मैं 7 महीने पढ़ लिया होता, काश काश काश। आप दोबारा ये चीज़ नहीं सोच पाएंगे कि आपका एक काश कैसे बीत जाएगा, और ऐसे ही आप क्लास 11th में कर लेंगे और क्या क्लास 12th में कर लेंगे, और ये टाइम आपका कभी वापस नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप करो, तो जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से करो। सोच के देखो कि एक एवरेज मतलब कि एवरेज एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर 30 से 40 क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। हार्डली एक ऐसा एक्सरसाइज होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। मैं RS अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल में 100 क्वेश्चन होंगे। अब आप एक बात बताओ, 50 क्वेश्चन आप एक दिन में लगाइए, 50 क्वेश्चन नॉट मोर देन इनफ। अगर आपको क्लास 10th में अगर 90+ स्कोर सही में लाना है, और आप ये कह रहे हो कि 50, बाप रे मैं कैसे लगाऊं? नहीं, अगर आप नहीं लगा सकते तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि दोबारा देखिए वीडियो, ठीक है? लेकिन अगर आप लगाने को तैयार हैं तो कमेंट में यस ज़रूर करें। देखो, आपको लगाना है हर दिन 50 क्वेश्चन, ठीक है? मैं उससे कम भी करूँगा। किसी एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन भी होगा, उस दिन आप 15 लगाइए, जरूरत नहीं है हर दिन नहीं। अगर आपने हर दिन 50 क्वेश्चन का एक स्ट्रेटजी टारगेट फिक्स कर लिया है अभी तक दिमाग में, तो उस हिसाब से ये जो आपका सिलेबस है 90 डेज में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? 90 डेज मतलब कि आपका अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, रिवीजन करने के लिए मैं हूं ना। मैं जिस हिसाब से बोलूँगा उस हिसाब से आपको रिवीजन करना है। देखो कैसे, चलिए 45 क्या है आपके पास एक्सरसाइजेज है। मान लेते हैं हर एक चैप्टर में 3 से 4 एक्सरसाइज होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा। अपना आपस में आप सोच लीजिए कि कितना कितना हो सकता है, ठीक है? 45 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कि आपने 3 महीनों के अंदर कवर तो कर लिया है जी, लेकिन अभी तक थोड़ा थोड़ा सबके बारे में नॉलेज आ गया है ना? मतलब कि मान के चलते हैं आपका 50% 100 में से अगर मैं पेपर ले लूं तो आपका 50 मार्क्स आ जाएगा। कितने नंबर आ जाएंगे? 100 में से 50। लेकिन अभी आपको रिवीजन भी करना है, तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। आपको करना क्या है, पहला एक चैप्टर कंप्लीट किया आपने, ठीक है? क्या किया आपने? पहला एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है? दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आपने 2 दिन का पॉज लिया, ठीक है? उस पहले वाले चैप्टर को रिवीजन किया, ठीक है? 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि दूसरा के बाद तीसरा चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरे चैप्टर को रिवीजन किया, ठीक है? अगर आपको ऐसे ना करना हो तो आप 10-10 चैप्टर का कर सकते हैं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो। नहीं तो मैं जिस हिसाब से कह रहा हूँ वो बहुत बेस्ट आइडिया है। 110% पहले चैप्टर को करो, दूसरे चैप्टर को करो, फिर पहले का रिवीजन करो, फिर तीसरे को करो, दूसरे का रिवीजन करो, चौथे को करो, तीसरे को रिवीजन करो, पांचवे को करो, तीसरे को रिवीजन करो, फिर छठे को करो, पांचवे को रिवीजन करो। इस हिसाब से आप करते जाइए। एक आगे बढ़िए, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे। इस हिसाब से अगर आप चलते रहे तो 110% आप 90+ ले जाएंगे, गारंटी है यार। एक बार करके तो देखना, गारंटी ले रहा हूँ मैं 5 महीने के लिए। अगर आपने ये सही चीज़ और सही वे में आपने कर लिया तो 110% आप फोड़ देंगे इस बार का पेपर। और हकीकत की बात यह है कि ये टाइम आपका वापस आने वाला नहीं है, ठीक है? तो मैं जो हूँ कल से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप भी 90+ स्कोर लाना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि समन परिवार का हिस्सा बन सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी 90+ स्कोर कर सकें। ठीक है, और देखिए ये आपका हो गया दिसंबर तक का सिलेबस। उसके बाद आपको करना क्या है, सुनो, एक दिन में एक चैप्टर रिवीजन करना है। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर रिवीजन, तो 19 चैप्टर है तो 19 दिन में रिवीजन। पूरे जनवरी के अंदर इस बुक को 2 बार रिवीजन करना है, 2 टाइम्स, 2 बार रिवीजन करना है। आ रहा है समझ में? ये अभी आप गांठ बांध लो जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो आप भूल जाना कि ये चीज़ आप कभी कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि हाँ ये कर लेना, एक बार कर लेना, हो गया, नहीं है पॉसिबल भाई, नहीं ला सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप फोड़ दो, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके 90+ आ जाए नंबर, नहीं आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ नहीं किया, 2-3 बार रिवीजन नहीं किया, तो पेपर में जाने के बाद होता क्या है, a+b² ऐसे ही बाल खुजाते रह जाओगे। समझ में आया? आप ना ये खुजाते ही रह जाओगे कि याद था, भूल गया, क्या हुआ क्या हुआ। नहीं जी, आपको रिवीजन चाहिए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, 2 बार। उसके बाद जब पेपर के लिए आपको यहाँ पे छुट्टियाँ मिलेगी 5 दिन 10 दिन, उसमें भी आपको बैठ के रिवीजन करना होगा। मैं बताऊँगा कि रिवीजन में आपको कैसे करना है, क्या क्या करना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्ट्रेटजी, इसी हिसाब से मैं आपको अब करवाऊंगा, सिलेबस भी कवर करवाऊंगा और साथ में ही आपको टिप्स देता रहूंगा कि कब आपको क्या करना है, किस दिन आपको छुट्टी लेनी है, किस दिन आपको मटर गश्ती करना है। अगर आपने सही में 7 महीने फोड़ चुके हैं और आप चाहते हैं कि 5 महीने के अंदर आप तैयारी कर सकें सारे सब्जेक्टों की, तो आप इसी हिसाब से करिए। ठीक है, एक वीडियो मैं इसके बाद लेके आऊँगा कि आपको पूरे सब्जेक्ट पे किस हिसाब से टाइम देना है, किस हिसाब से अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए मैं अभी लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो ताकि वो भी कुछ अच्छा कर सकें और वो भी कुछ 90+ नंबर ला सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।